हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस मैथ्स क्लासेस बाय राज में। आज हम लेते हैं क्लास 10th का ये अपवर्तन। इससे पहले हमने आपको बताया था परावर्तन के बारे में। ये चैप्टर पूरा अपवर्तन और परावर्तन लाइट वाले चैप्टर में। ये अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन के लिए हमारे दो माध्यम होने जरूरी हैं। दो माध्यम कहेंगे किसे? मान लीजिए हम कोई किरण छोड़ते हैं या बाहर अंदर बैठे हुए हैं और आगे हमारे जो गेट के बाहर एक शीशे का दरवाजा लगा हुआ है, तो हम देखते हैं उसमें से निकल के बाहर हमारी जो रोशनी रहती है, लाइट रहती है, वो बाहर निकलती है। तो यहां हमारे दो माध्यम हो गए। एक माध्यम तो हो गया हमारा जो निर्वात था, जहां बिल्कुल खाली था। दूसरा हो गया हमारे शीशे में से निकलकर। और यदि हम और तीसरे की बात करें तो बिल्कुल बाहर वाला। ऐसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। मान लीजिए कहीं पानी भरा है एक खेत में, उसके बराबर में दूसरा खेत है। वो खेत जुता हुआ है जिसमें डले हैं, और एक खेत बिल्कुल सपाट है जिसमें कुछ नहीं है। यदि हम सपाट खेत में से पहले भरते हैं और हम फिर पानी वाले में जाते हैं, फिर डले वाले में जाते हैं, रेस लगाते हैं, तो हम देखते हैं हमारी जो चाल है उसमें अंतर हो जाता है। वो केवल मीडियम का अंतर है। यानी हम गए, पहले जो सपाट था वहां से तेजी से निकल जाएंगे, जो पानी है उसमें हमारी चाल धीमी पड़ जाएगी। लेकिन यदि किसी खेत में बड़े बड़े डेले पड़े होंगे तो वहां हमारी जो चाल है और कम हो जाएगी। ऐसे ही हमारी जो प्रकाश की किरण है, इसमें यह अभिलंब होता है हमारा बीच में, और हमारे दो माध्यम होते हैं। ये मान लीजिए माध्यम फर्स्ट है और ये माध्यम सेकंड है। ये माध्यमों को भी हम दो प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। ये सघन माध्यम क्या है और विरल माध्यम क्या है? विरल माध्यम जैसे मान लीजिए हमारा ये है, इसे हम विरल मान लें और इसे हम सघन मान लें। हमारी कोई प्रकाश की किरण यहां से यहां आके गिरे, और यदि हम यहां से सघन माध्यम में जाते हैं, सघन का मतलब कुछ कठोर माध्यम, तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है। यानी हमारी ये सीधी ना जाके ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है। यदि हमारी ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये मान लीजिए ऊपर हमारा सघन माध्यम है और यहां हमारा विरल माध्यम है। तो यदि हमारे सघन में हम जा रहे हैं यहां से, ये सघन से यदि हम विरल में जा रहे हैं तो ये हमारी ऐसे सीधी निकलनी चाहिए थी, लेकिन ये सीधी ना निकल के ये अभिलंब से दूर हट जाती है। यहां जो इसका कोण है ये आई होता है, इस कोण को आर कहते हैं, और इसी को हम अपवर्तन कहते हैं। जब कोई किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है
तो वह अपने जो निश्चित मार्ग था उससे या तो दूर हट जाती है या फिर उसके पास आ जाती है, और ये हमारे उस माध्यम के ऊपर निर्भर करता है। अब हमारे यहाँ अपवर्तन के माध्यम मैंने आपको बताया है। माध्यम में पहला है विरल माध्यम और दूसरा है सघन माध्यम। विरल माध्यम कुछ हल्का माध्यम, अर्थात यदि हम कहें तो यदि विरल से सघन में जाते हैं तो अभिलंब की तरफ उड़ जाती है, और यदि सघन से विरल में जाते हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब यहां हमारा ये जो कोण होता है ये आई रहता है, ये आर होता है। इसमें भी हमारी तीन चीजें होती हैं। इसे कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, और चूंकि ये जो हमने परावर्तन का नियम पढ़ाया था वो एक ही माध्यम में होता है, अब यहां चूंकि ये दूसरे माध्यम में आती है तो इसका नाम हो जाता है आपतित की जगह अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। ऐसे ही यहां ये आपतित किरण होगी और ये वाली अपवर्तित किरण होगी। अब हमारे आते हैं अपवर्तन का नियम। अभी हम पहले ये आपतित किरण और अपवर्तित किरण समझ लें, दोनों में अंतर क्या है। आपतित किरण वो किरण है जो यहां से आती है और यहां आने वाली किरण, और अपवर्तित किरण है दूसरे माध्यम में प्रवेश करके जो वहां से अपवर्तित होकर जा रही है, उसे अपवर्तित किरण कहेंगे। अपवर्तन के हमारे दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतित किरण, आपतित किरण अभिलंब और तीसरा अपवर्तित किरण। तीनों एक ही माध्यम में होते हैं, एक ही माध्यम में होते हैं, यानी एक ही बिंदु पर आप देख रहे हैं, यहां एक बिंदु पर टकराते हैं, ये अभिलंब भी, आपतित किरण भी और ये। दूसरा है आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का एक निश्चित अनुपात होता है। अनुपात होता है, अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर बराबर के, या इसे हम एन भी कह देते हैं, एन भी कह देते हैं, और यही हमारा अपवर्तन है। यानी ये एक माध्यम हो गया और ये दो माध्यम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर। ये निश्चित मान रहता है इसका। यदि हमारे ये माध्यम ये एक जैसे है, मान लीजिए यहाँ जल है, यहाँ ये एयर है, यहाँ जल है, या दूसरे भी हम उससे निकालें तो एयर और जल में एक जैसा होगा। तो ये हमारे दो नियम रहते हैं अपवर्तन के, और इसमें ये जो दूसरा नियम है इसे हम स्नेल का नियम भी कह देते हैं।
स्नेल का नियम, यानी साइन आई अपॉन साइन आर, ये स्नेल का नियम। यदि आपको ये आता है कि स्नेल का नियम क्या होता है तो हम ये दूसरा नियम लिखेंगे। अब यहाँ हमारी दो चीज आए हैं, आपतन कोण, जो ये हमारा कोण है, ये हमारा आपतन कोण, जो आपतित किरण के और अभिलंब के बीच में बना है। और जो हमारा ये आर है, ये हमारा है अपवर्तित कोण, अपवर्तित कोण जो हमारा इसके बीच में बना है। अच्छा, एक बड़ा जरूरी क्वेश्चन आता है, यहीं से पहले से आपको ले लेता हूं। जैसे हमारा एक शब्द आता है क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण, ये क्रांतिक कोण क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। ये बहुत ज्यादा आता है और बहुत मोस्ट है। यदि हमारा पहला माध्यम सघन माध्यम है और यदि हम विरल माध्यम में प्रवेश करते हैं, अभी मैं इसे मिटा रहा हूं, यहां से देखेंगे समझने के लिए। मैंने आपको यहां बताया है कि यदि हमारा ये सघन माध्यम है और सघन माध्यम से हम विरल में प्रवेश करते हैं, तो जो हमारी किरण है वो अभिलंब से दूर हटती है। तो यहां आप देखेंगे जो आई का मान है वो आर के मान से कम है। अब यदि हम यहां से ये आई का मान बढ़ा दें, ध्यान देंगे आई का मान मैंने बढ़ाया है और ये किरण बजाय यहां के यहां आ गई, तो हमारी जो ये वाली किरण थी ये अभिलंब से और ज्यादा दूर हटेगी। अभी इस मान को हम और थोड़ा बढ़ाएंगे, मान लीजिए यहां आ जाए, और इस मान को हम इतना बढ़ाते जाएं कि जो आर का मान है वो 90 डिग्री हो जाए, यानी आई का मान बढ़ाकर इतना कर दिया जाए कि आर का मान अर्थात अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, तो जो आई का मान होगा उसे हम क्रांतिक कोण कहेंगे। यानी 90 को नहीं कहेंगे, बल्कि ये अपवर्तन कोण का मान जब 90 हो जाए, आई का मान कितना हो कि अपवर्तन कोण का मान 90 हो जाए, तो उस आई के मान को हम क्रांतिक कोण कहेंगे। मैं समझ रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा, इसकी परिभाषा आप लिख लेंगे। दूसरा एक आता है पूर्ण परावर्तन। पूर्ण परावर्तन, कभी कभी प्रश्न आता है कि पूर्ण परावर्तन किसे कहते हैं। पूर्ण परावर्तन किससे संबंधित घटना है? ये बड़े बड़े जो एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमारे सर्विसेज के लिए, उसमें भी आता है कि पूर्ण परावर्तन क्या होता है और पूर्ण परावर्तन किसे कहते हैं। तो जो पूर्ण परावर्तन है वो कौन सी घटना है, ये भी आ सकता है। तो जो पूर्ण परावर्तन है ये अपवर्तन की ही घटना है, ये घटना अपवर्तन की घटना है। और ये पूर्ण परावर्तन क्या होता है? ये पूर्ण परावर्तन होता है, अभी आपने समझा क्रांतिक कोण। अब हमने ये क्रांतिक कोण जो यहां लिया, यानी ये आई जो हमारा आया था, ये हमारा आया था
क्रांतिक कोण यहां से, क्योंकि यहां से जो ये हमारी किरण गई, ये इतनी हमने, ये आई का मान इतना हो गया कि आर का मान यहां 90 डिग्री हो गया, और ये उस कंडीशन में क्रांतिक कोण हो गया। यहीं से पूर्ण परावर्तन पाएंगे। यदि इस आई के मान को हम थोड़ा सा और बढ़ा दें, तो बहुत थोड़ा सा भी बढ़ाएं, तो हम देखेंगे कि जो हमारा ये 90 का था आर का मान, ये पहले ही हमारे माध्यम में वापसी चली जाती है, यानी उसी माध्यम से किरण आई और उसी माध्यम में वापसी चली गई, दूसरे माध्यम में प्रवेश ही नहीं करा। तो इस घटना को हम पूर्ण परावर्तन कहते हैं। यानी हम आई का मान सघन माध्यम में, यदि परिभाषा लिखना चाहें, सघन माध्यम में आपतित कोण का मान या आपतन कोण का मान बढ़ाने पर इतना बढ़ा दिया जाए कि किरण दूसरे माध्यम में, दूसरे अर्थात किरण भी कह सकते हो, माध्यम में जाने पर अपवर्तन कोण का मान कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाए, तो इस घटना को क्या कहेंगे? पूर्ण परावर्तन की घटना कहते हैं। मैं समझ रहा हूं आपको समझ आ गया होगा कि आपतन कोण का मान बढ़ते बढ़ते इतना हो जाए कि जो अपवर्तन कोण का मान है वो 90 से अधिक हो जाए, तो इस घटना को हम पूर्ण परावर्तन कहेंगे, क्योंकि यह जो किरण है हमारी परावर्तित किरण भी तो पहले ही माध्यम में वापसी चली जाती है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, और मैं समझ रहा हूं आपको जो हमारा ये मैंने बताया। चलिए एक और बताता हूं, थोड़ा एक इसका जो सूत्र है मैंने ये बता ही दिया है, वो दूसरा ही है। आपको आज के लिए इतना ही। आप अच्छे से तैयारी करेंगे, और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल